हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं। यहाँ पे स्लीप परसेंटेज निकालने वाले हैं कितने की। जो मेरा एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट नंबर 5 होगा और इसी में हम लोग स्पीड को कंट्रोल करेंगे स्लीप रिंग स्टार्टर की मदद से। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें हम लोग आज दो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। एक पहला स्लीप परसेंटेज निकालेंगे स्लीप रिंग मोटर का, और हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं स्पीड कंट्रोल करने वाले हैं यहाँ पे हम लोग स्लीप रिंग मोटर का। तो हमारे पास स्लीप रिंग मोटर है, यहाँ पे 3 फेज मोटर है, स्लीप रिंग मोटर है और इसके साथ लगा हुआ है डोल स्टार्टर। और यहाँ पर है स्लीप रिंग स्टार्टर, यहाँ पर है स्लीप रिंग स्टार्टर। और हम बता दें आपको कि ये जो इसका स्पेसिफिकेशन बता दें, ये जो है 3 फेज का है, स्लीप रिंग है, 5 HP का मोटर है, ठीक है। इसका RPM जो है अप्रॉक्स 1400 कुछ है और इसका वोल्टेज रेटेड 440 है और इसका एम्पियर रेटिंग 7.2 है। तो सबसे पहले इसको करने के लिए हम लोग एक यहाँ पे डायग्राम बना के रखे हुए हैं, इसको हम लोग सिंपली बता देते हैं। ये जो है एक वाइंडिंग है, ये 3 वाइंडिंग है क्योंकि 3 फेज मोटर है तो यहाँ पे 3 वाइंडिंग होगा। तो इसको बोल सकते हैं हम लोग कि RYB मान लेते हैं। ऐसे हम इसको पहले भी टेस्ट करके दिखा चुके हैं कि यहाँ पर इसका सिमिलर टर्मिनल को कैसे फाइंड करते हैं। क्या करेंगे कि हर एक वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, इसमें क्या करेंगे कि रियो स्टेट लगाकर यहाँ पर रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, वेरी करेंगे। तो इसका अगर रेजिस्टेंस R है और इसका रेजिस्टेंस R डैश है तो ये क्या है, सीरीज में है। तो क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट जो है R प्लस R डैश हो जाएगा, R2 प्लस R2 डैश हो जाएगा, तो R3 प्लस R3 हो जाएगा। ये एक प्रकार का रियो स्टेट की तरह एक्सटर्नल स्टार्टर है, इससे क्या करते हैं, स्लीप रिंग स्टार्ट करते हैं। और ये स्टार्टर के अंदर तीनों शॉर्ट होता है तो इसको स्टार में बना हुआ रहता है, ठीक है। डोल स्टार्टर यहाँ पे देख सकते हैं, ये डोल स्टार्टर है, नजदीक आ जाओ सुनो। यहाँ पे डोल स्टार्टर है। डोल स्टार्टर में दो तरह का पावर वायरिंग होता है, दो प्रकार का वायरिंग होता है। एक पावर वायरिंग होता है, एक कंट्रोल वायरिंग होता है। आपको हम इसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो भी बनाकर अपलोड कर दिए हैं, तो आप डोल स्टार्टर के बारे में देख सकते हैं। और हर डोल स्टार्टर को हम लोग हर पार्ट्स के बारे में जाने हैं, कैसे उसको चेक करते हैं उसके बारे में जाने हैं, और उससे हम लोग मोटर को कैसे चलाते हैं वो भी हम लोग पूरा डिटेल में उसको देख चुके हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं स्पीड कंट्रोल करने वाले हैं और स्लीप परसेंटेज निकालने वाले हैं। ये सर्किट डायग्राम को आप याद रखिएगा। आइए आपको हम एक सर्किट डायग्राम और बता देते हैं कि इसका सर्किट डायग्राम है कैसा। हम लोग क्या करने वाले हैं, स्लीप रिंग मोटर के बारे में। स्लीप रिंग मोटर का एक बार हम कनेक्शन बता देते हैं कि है कैसे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले एक डोल स्टार्टर लगा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, डोल स्टार्टर लगा रहे हैं। कुछ सिंबल इस प्रकार है, डोल स्टार्टर निकाल रहे हैं। यहाँ R दिए हैं, यहाँ Y दिए हैं, यहाँ B दिए हैं, यहाँ पे डोल स्टार्टर से निकल रहा है। अब मोटर जो है, मोटर हम लोग को स्टार में ही चल रहा है, मगर हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसके जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग में एक रियो स्टेट जोड़ रहे हैं, एक्सटर्नल रियो स्टेट। पहले क्या करते थे, पहले इस प्रकार चलाते थे, पहले स्टार में चलाते थे तो इस प्रकार चलाते थे और यहाँ RYB दे देते थे। अब क्या कर रहे हैं कि अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें एक एक्सटर्नल वाइंडिंग में एक एक्सटर्नल रियो स्टेट जोड़ दे रहे हैं, रियो स्टेट जोड़ दे रहे हैं, ठीक। यहाँ पे अब इसको हम लोग क्या करेंगे, वेरी करेंगे। हम लोग इसको क्या करेंगे, वेरी करेंगे तो इसका R का वैल्यू जो है ऊपर और नीचे होगा, मैक्सिमम और मिनिमम होगा। एक बार और सर्किट डायग्राम से आपको बता देते हैं। ये है हमारा स्लीप रिंग स्टार्टर का सर्किट डायग्राम। अगर ये R1 है तो ये R1 डैश है, ये R2 डैश है, ये R2 है तो ये R2 डैश है, यहाँ पर R3 है तो ये R3 डैश है। जो ये तीनों टर्मिनल है, डैश वाला जो तीनों टर्मिनल है वो क्या है, शॉर्ट है। ये R2 है, ये R2 डैश है और ये R1 डैश है, ये तीनों शॉर्ट है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, दे रहे हैं वाइंडिंग। यहाँ पर V1 है, यहाँ पर V2 है
यहाँ पर एक और वाइंडिंग है जिसका है हम लोग E1 है, ये क्या है U2 है, ये यहाँ पर एक और वाइंडिंग है, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि W1 है, यहाँ पे W2 है। अब ये देखिए ये जो है आपस में इसे शॉर्टेड है, क्या है आपस में शॉर्टेड है, तो ये स्टार ही बन रहा है, कुछ इस प्रकार से सर्किट डायग्राम बन रहा है। यहाँ पर एक रोटेटिंग पार्ट होता है, रोटेटिंग पार्ट होता है, और ये क्या होता है रोटेट होता है, क्या होता है रोटेट होता है। अगर हम आपको एक इसके स्लिप रिंग दिखा देंगे और इसको ऐसे घुमाएंगे, इसको क्या करेंगे इस प्रकार घुमाएंगे, तो ये इधर की ओर शिफ्ट होगा, ये इधर की ओर शिफ्ट होगा, और ये वाला इधर की ओर शिफ्ट होगा, इधर की ओर शिफ्ट होगा। तो हम लोग रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ाते हैं और घटाते हैं। इसके मदद से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग स्पीड कंट्रोल कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं स्पीड कंट्रोल कर लेते हैं। और जो स्लीप परसेंटेज का फार्मूला है वो होता है NS माइनस NR अपॉन NS इंटू 100। यहाँ पर हम लोग क्या निकल जाएगा स्लीप परसेंटेज निकल जाएगा। और स्लीप परसेंटेज ये निकालने के लिए क्या लगाएंगे, अब हम लोग को NR चाहिए, NR निकालने के लिए हम लोग टेकोमीटर का यूज करेंगे। तो ये है हमारे पास टेकोमीटर। आज टेकोमीटर के बारे में बता देते हैं, यह है डिजिटल टेकोमीटर। इसका जो रेटिंग है हम लोग को ये जो है 0 से लेके 10,000 RPM तक मेजर करता है। एक हैंड टेकोमीटर है, MPM में भी नापने के लिए इधर लगाते हैं, और यहाँ पर RPM नापने के लिए इधर लगाते हैं। ये मेमोरी में सेव करने के लिए, यहाँ पर एक बार लो करने के लिए, एक बार हाई करने के लिए। इसको होल्ड करते हैं, जब मेजर करते हैं, जब इसको लगाते हैं रोटेटिंग में, तो इसको यहाँ पर क्या करते हैं, इसको इसे प्रेस करते हैं और इसको ऐसे रोटेट करता है, तो ये RPM बताता है। इसका ढेर सारा अरेंजमेंट आता है। जो अभी अरेंजमेंट लगेगा ये वाला अरेंजमेंट लगेगा, तो इसको हम लोग अरेंजमेंट को लगा लेते हैं। अरेंजमेंट को लगा लिए हैं, अब देख सकते हैं ये हमारे पास कंप्लीट है। हम लोग को 3 चीज़ का ज़रूरी है, 4 चीज़ का ज़रूरी है। एक डिजिटल टेकोमीटर, एक मोटर, एक हम लोग को चाहिए स्लिप रिंग स्टार्टर, और एक चाहिए डॉल स्टार्टर। चलिए अब हम सीधे मशीन पर चलते हैं और इसको चला के दिखाते हैं कि कितना हमारा स्लिप परसेंटेज निकलता है और क्या निकलता है। आइए अब हम लोग मोटर को चालू करते हैं और रीडिंग लेते हैं, और हम आपको बताएंगे कि हमारे पास क्या आता है। ये स्लिप रिंग स्टार्टर है, और जिसको हम लोग 0 पे रखे हुए हैं, मतलब मैक्सिमम रेजिस्टेंस पे रखे हुए हैं। इसको चालू करने के लिए ग्रीन बटन को प्रेस करते हैं। देखिए मोटर हमारा चालू हो गया है। चलिए इसका स्पीड नाप लेते हैं। देख सकते हैं अभी स्पीड कितना है 1146, 1232 हो रहा है। अब हम धीरे धीरे इसका स्पीड को इंक्रीज करेंगे। यहाँ पर रोटेट करें, देखिए यहाँ स्पीड बढ़ चुका है, 1410 हो चुका है। तभी हम लोग को NR पता करना है कि NR है कितना। अब और थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ेगा, देख सकते हैं 1426 हो गया है। अब थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, फाइनल करते हैं, अच्छा से लग जाए। 1474 हो रहा है, कितना हो रहा है 1494 आ गया है, 1494 आ गया है। ये क्या हो गया 1560 आ रहा है, थोड़ा सा एरर आ रहा है, ठीक है 1502 के आसपास आ रहा है। यहाँ पर हम लोग इसका स्पीड कंट्रोल कर लें। अब स्पीड को कम करके आपको दिखाते हैं। आपको आवाज़ से भी पता चल गया होगा इसका स्पीड कम हो गया है, देख सकते हैं 1146 हो गया है, 1110 हो गया, 1120 के आसपास आ रहा है। थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाते हैं, 1272 हो गया है, और स्पीड को बढ़ाते हैं 1472 है, ठीक है। यहाँ बंद करने के लिए यहाँ फिर इसको 0 कर देना है हम लोग को। तो यहाँ पर हम लोग स्पीड कंट्रोल कर लिए हैं मोटर का, 3 फेज मोटर का, और यहाँ पर हम लोग NR भी निकाल लिए हैं। तब हम इसका स्लिप परसेंटेज भी निकाल लेंगे। आगे वाला वीडियो में इसी मोटर का टॉर्क भी निकालेंगे, टॉर्क निकालना भी बताएंगे। होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े हुए शुभम। आइए यहाँ पर एक बार स्लिप परसेंटेज को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये 4 पोल का मोटर था, तो ये 1500 हो गया, 1472 यहाँ पे आ रहा था, 1500 हो गया इंटू 100 हो गया, ठीक। एक बार हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। ऐसे यहाँ पर 8 हो गया और
उधर 28 हो गया, 28 बटा 1500 इंटू 100 हो गया, तो 0 से 0 इधर कट गया, 28 बटा 15 बचा। एक बार देख लेते हैं स्लिप परसेंटेज। देखिए 1500 माइनस 1472, 28 बचा और नीचे बचा 0 से 0 2 को 0 कट गया, इंटू 100 किए थे परसेंटेज में निकालने के लिए, बाई 15 आया। तो यहाँ पर 28 डिवाइडेड अपॉन 15, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा स्लिप परसेंटेज 1.86 आ रहा है, 1.86 आ रहा है। ऐसे भी जो स्लिप है वो 1 से 3% के बीच में ही होना चाहिए। ये हमारा मोटर अच्छा भी है, इसका स्लिप परसेंटेज 1.86 आ गया। ठीक, यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं स्लिप निकालना। अब हम लोग इसी मोटर पे क्या करेंगे, यहाँ पर एक और मोटर है मेरे पास, यहाँ रीडिंग दिखा दो सुनो। देखिए स्लिप रिंग मोटर है, ठीक है, 3 HP का है। ये 2 HP का मोटर था, वो वाला हमारा 5 HP का मोटर था। इसका जो एम्पियर रेटिंग है 2.8 है और वोल्टेज 440 है। ये दूसरा है, ये 2 HP का मोटर है, मगर यहाँ पर जिस पे अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो देख सकते हैं ये 5 HP का मोटर था। कितना HP का था? 5 HP का। अब इस मोटर में हम लोग क्या निकालेंगे, इस मोटर में हम लोग निकालेंगे टॉर्क। क्या निकालेंगे? टॉर्क, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है वेट और यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पर लगाएंगे इसके पास मीटर, वोल्ट मीटर, और हम लोग इसका निकाल लेंगे टॉर्क। टॉर्क निकालने का फॉर्मूला आपको एकदम अच्छा से पता है, और अगर नहीं पता तो बता भी देंगे टॉर्क का फॉर्मूला। यहाँ पर हम लोग को पता चल जाएगा केजी, क्योंकि इसका अरेंजमेंट है कि अभी 0 पे है, इसको हम लोग इंक्रीज करेंगे और डिक्रीज करेंगे। इसको स्केल की मदद से इसका सी निकाल लेंगे, अगर सी निकाल लेंगे फिर यहाँ से हम लोग को आर पता चल जाएगा। आर हमको पता होना चाहिए, यहाँ से हम लोग को वेट पता चल जाएगा, और हम लोग टेकोमीटर की मदद से इसका स्पीड मेजर कर लेंगे। यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्लिप रिंग मोटर। होप अगला वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धीरे धीरे ये एक्सपेरिमेंट नंबर हम लोग इसको 6 और 7 किए थे। अगर आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि आपको स्पीड कंट्रोल करना है प्रैक्टिकल में, और हम लोग को स्लिप परसेंटेज भी निकालना है मोटर का। आज हम लोग 2 एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, स्लिप परसेंटेज निकाल चुके हैं और मोटर को भी कंट्रोल कर चुके हैं। आप देखे होंगे कि स्पीड को हम लोग कैसे बढ़ाए थे और स्पीड को कैसे घटाए थे। तो यहाँ मेरा प्रैक्टिकल खत्म होता है, और इसके बारे में अगर और ज़्यादा थ्योरी चाहिए तो आपको थ्योरी क्लास देखना चाहिए। अब यहाँ पर हम सिर्फ प्रैक्टिकल कराएं। अगर आपको चाहिए कि थ्योरी में बताया जाए तो आप कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे साथ कैमरामैन में जुड़े हुए थे शुभम, इसके लिए भी एक लाइक करें।